बेहद दुखद घटना। कार बनी कब्रिस्तान, 7 लोगों के जिंदा जलकर मौत। कार में ही हो गया सबका अंतिम संस्कार, पूरा परिवार खत्म। पीछे ना कोई रोने वाला बचा, ना अर्थी को कांधा देने वाला। 2 छोटे छोटे बच्चे भी जिंदा जले, सबके शरीर पूरी तरह खत्म। बस कुछ मांस के टुकड़े और कंकाल बचा। शादी के बाद गए थे धार्मिक यात्रा पर, लेकिन ये यात्रा का फल मौत के रूप में मिला। नवरात्रों में वो भगवान के दरबार, भगवान के दर्शन करने गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया और यही नवरात्रे उनके लिए आखिरी नवरात्रे बन गए और सालासर धाम की ये यात्रा द लास्ट राइड बन गई। थोड़ी देर पहले घर पर रिश्तेदार को फोन करके कहा था जल्दी वापस लौटने वाले हैं, लेकिन वो तो नहीं लौटे। लौटी तो मनहूस खबर और थैले में शरीर के कुछ अवशेष। दिल दहलाने वाली ये दर्दनाक तस्वीरें जिसने भी देखी वो आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नवरात्रों के अच्छे दिनों में वे राजस्थान के सीकर में सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये यात्रा अंतिम यात्रा बन जाएगी और पूरा का पूरा परिवार एक कार में जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पवित्र धाम की यात्रा करने का फल मौत मिलेगा। 7 और 4 साल की 2 छोटी छोटी बच्चियां भी इस हादसे में काल का ग्रास बनी हैं। वो ऐसे रोस्ट हो गए जैसे तंदूर में कोई मुर्गा होता है। मौके पर मंजर ऐसा था कि देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। तस्वीरों में जिन लोगों को आप देख रहे हैं, यही वो अभागी जिंदगियां हैं जो कार में तड़प तड़प कर घुट घुट कर मर गई। ये परिवार यूपी के मेरठ का रहने वाला था। हार्दिक बिंदल अपने परिवार के साथ सालासर बालाजी धाम में बाबा के दर्शनों को गए हुए थे। अपनी गाड़ी लेकर गए थे। गाड़ी में 2 लोगों की जगह थी, इसलिए अपनी मौसी और उनके बेटे को भी साथ ले लिया। उन्होंने भी सोचा चलो गाड़ी में ही जाना है तो जाकर आते हैं, लेकिन फिर ये 7 लोग दोबारा घर की दहलीज नहीं लांघ सके। हादसे के करीब 1 घंटा पहले हार्दिक की ताई कमलेश की हार्दिक से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दर्शन हो गए हैं, अब वो घर लौट रहे हैं। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि घर तो लौटेंगे, लेकिन छोटे छोटे जले हुए टुकड़ों में। अब मृतक हार्दिक की ताई कमलेश रोते हुए बस यही कह रही है कि हार्दिक ने जल्द वापस आने का कहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही मनहूस खबर आ गई। शनिवार को हार्दिक अपने परिवार और मौसी नीलम और उनके बेटे आशुतोष के साथ सेंट्रो कार से निकले थे। जीण माता और सालासर बालाजी के दर्शन के बाद पूरा परिवार मेरठ लौट ही रहा था कि यह दर्दनाक हादसा हो गया। जब वे सीकर जिले के फतेहपुर कोतवाली इलाके की आशीर्वाद पुलिया के पास पहुंचे थे, तभी उनकी कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई और टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। कार लॉक होने की वजह से पीछे बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके और कार में सवार सभी लोग जिंदा जल गए। कार में ही उनका अंतिम संस्कार हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती या फिर कोई दूसरा मदद के लिए आता, तब तक 7 जिंदगियां पूरी तरह जल चुकी थी और भगवान को प्यारी हो चुकी थी। उन बेचारों की तड़प तड़प कर जान निकल गई। बताया जा रहा है कि कार ने सालासर पुलिया पर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन सामने से दूसरी गाड़ी आ रही थी, इसलिए कार को कंट्रोल करने की कोशिश में यह हादसा हो गया। गैस पाइप फटने से गैस किट सिलेंडर में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई। ट्रक में भरे कॉटन रोल ने आग में घी डालने का काम किया। राहगीरों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन गेट नहीं खुला और कुछ ही पल में आग ने 7 जिंदगियां ले ली। एक शख्स ने बताया कि जब गाड़ी में आग हल्की हल्की थी, तब 2 लोग मौके पर वीडियो बना रहे थे। ऐसे में उन्होंने पूछा कि क्या कार में कोई है, तो जवाब मिला नहीं, कार में कोई नहीं है, सभी सवार निकलकर फरार हो गए हैं। तो उन्होंने इसे हल्के में लिया। उनका कहना है कि अगर मुझे पता होता कि गाड़ी में 7 जिंदगियां जल रही हैं तो कुछ भी करते, लेकिन किसी को तो बचाते। आपको बता दें कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे। खैर, भगवान इन पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को दुख सहने की शक्ति